हेलो दोस्तों, हम अपनी बात शुरू करते हैं अनु बंसल से, जो बुलंदशहर यूपी की रहने वाली थीं। 2016 में इनके पति मनोज बंसल ने इनको ज़िंदा आग में जला दिया। अनु बंसल का जुर्म ये था कि उसने तीसरी बेटी को जन्म दिया था। दोस्तों, हमारे समाज के बहुत सारे लोग लड़की पैदा करने के लिए औरत को ही दोषी ठहराते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? यानी क्या लड़की पैदा करने के लिए औरत को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो के अंदर मेडिकल साइंस के ज़रिए ये साबित करेंगे कि लड़की पैदा करने के लिए औरत को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इससे पहले हम एक और घटना का जिक्र करना चाहेंगे। ये घटना यूपी के बागपत की है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार 2009 में मोमिना को भी ज़िंदा आग में जलाया गया, सिर्फ इस वजह से कि उसने दूसरी बेटी को जन्म दिया था। मैंने सिर्फ दो घटनाओं का जिक्र किया है, लेकिन ना जाने कितनी मोमिना और अनु बंसल हैं जिनको लड़की पैदा करने की वजह से या तो मार दिया गया, या घर से निकाल दिया गया, या फिर ज़िंदगी भर उनका टॉर्चर किया जाता रहा। दोस्तों, अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जहां पर मेडिकल साइंस के ज़रिए हम ये साबित करेंगे कि लड़की पैदा करने के लिए औरत को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। दोस्तों, हम बिस्तरी करने पर मर्द के अंदर से जो मादा निकलता है, उसके अंदर करोड़ों स्पर्म पाए जाते हैं, और ये करोड़ों स्पर्म कोशिश करते हैं औरत के अंदर जो अंडाणु है उसमें दाखिल होने की। इसलिए कि स्पर्म जब औरत के अंडाणु में दाखिल होता है तभी बच्चा बनना शुरू होता है। लेकिन दोस्तों, ये स्पर्म दो तरह के होते हैं, वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म और एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म। लेकिन दूसरी तरफ औरत के अंदर जो अंडाणु है उसके अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही पाया जाता है। कुदरत का नियम ये है कि जब एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़की पैदा होती है, और जब एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़का पैदा होता है। अब चूंकि औरत के अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही पाया जाता है, तो चाहे लड़की पैदा हो या लड़का पैदा हो, औरत की तरफ से हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही रहेगा। हाँ, मर्द के अंदर से जो दो तरह के स्पर्म आए थे, अगर उनमें से वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म औरत के अंडाणु में दाखिल हो तो लड़का पैदा होगा, और अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म औरत के अंडाणु में दाखिल हो तो लड़की पैदा होगी। इससे ये बात साफ हो जाती है कि लड़की पैदा करने में या लड़का पैदा करने में औरत का कोई रोल नहीं होता। मर्द के अंदर से जो मादा निकलता है वही डिसाइड करता है कि लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या कोई ऐसी टेक्निक या मेडिसिन होती है जिसकी बुनियाद पर वाई क्रोमोसोम वाला ही स्पर्म औरत के अंडाणु में दाखिल हो और सिर्फ लड़का ही पैदा हो। तो दोस्तों, मेडिकल साइंस में ऐसी कोई टेक्निक या मेडिसिन नहीं है जिसकी बुनियाद पर वाई क्रोमोसोम वाला ही स्पर्म औरत के अंडाणु में दाखिल हो और लड़का पैदा हो। हालांकि आपको जगह जगह पर कुछ पैसा कमाने वाले डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे जो ये दावा करेंगे कि अगर आप उनसे मेडिसिन या ट्रीटमेंट कराते हैं तो सिर्फ लड़का ही पैदा होगा, और डॉक्टर्स से बचेंगे तो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं बाबा जी मिल जाएंगे जो ये दावा करेंगे कि अगर आप उनसे ट्रीटमेंट कराते हैं तो ज़रूर लड़का पैदा होगा। लेकिन इसका कोई बेस नहीं है, यानी ये बेबुनियाद बात होती है। मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे समाज ने ऐसे हालात पैदा किए हैं जिसकी बुनियाद पर लड़की को बोझ समझा जाता है, तो बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि उनके घर में लड़की पैदा ना हो बल्कि लड़का ही पैदा हो। और लड़का पैदा करने की ये चाहत कभी कभार इंसान को हैवान तक बना देती है। न जाने कितनी लड़कियां माँ के पेट के अंदर ही कत्ल कर दी गईं। इसको हम कन्या भ्रूण हत्या के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कन्या भ्रूण हत्या को इंग्लिश में फीमेल फिटिसाइड या सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन भी कहा जाता है। कन्या भ्रूण हत्या का मतलब होता है माँ के पेट में ही बच्ची को कत्ल कर देना। मेडिकल फील्ड में जब अल्ट्रासाउंड टेक्निक का ज़्यादा यूज़ होने लगा, तभी से कन्या भ्रूण हत्या की शुरुआत हुई। लोग अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ये पता कर लेते थे कि माँ के पेट में पल रहे बच्चे का लिंग क्या है, यानी वो लड़का है या लड़की है, और अगर लड़की होती तो उसका एबॉर्शन या गर्भपात करा देते। जिस टेस्ट के ज़रिए बच्चे के लिंग की जाँच की जाती थी उसको प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक के नाम से जाना जाता था, जिसको शॉर्ट में हम PCP-NDT भी कह सकते हैं। इस टेस्ट का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ और बहुत सारी लड़कियों को उनके माँ के पेट में ही मार दिया गया। इसका दुरुपयोग इतना ज़्यादा बढ़ा कि इंडियन गवर्नमेंट को 1994 यानी 1994 में एक कानून बनाना पड़ा, जिसको PCP-NDT एक्ट के नाम से जाना गया। इस कानून के अनुसार पेट में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच कराना अपराध ठहराया गया। हालांकि बहुत सारे लोग इस टेस्ट का दुरुपयोग करते रहे। यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अनबॉर्न चिल्ड्रन के अनुसार हिंदुस्तान में 1987 से 2016 के बीच, यानी 1987 से 2016 के बीच 1,35,00,000 लड़कियों को उनके माँ के पेट में ही मार दिया गया। दोस्तों, हमारे इस चैनल का पर्पज़ ये है कि हम उन इश्यूज़ पर बात करें जिनसे हमारा समाज जूझ रहा है, और कोशिश करें कि हम अपनी वीडियोस के ज़रिए जो गलत मानसिकता लोगों में फैली हुई है उस मानसिकता को दूर कर सकें, और हम अपने समाज को एक बेहतर समाज बना सकें। दोस्तों, आप कमेंट करके ये बताएं कि क्या आपके इलाके में भी इस तरह की मानसिकता पाई जाती है? क्या लोगों का लड़कियों के ताल्लुक़ से यही रवैया है?
और ये भी बताएं कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में किस तरह के टॉपिक पर डिस्कशन करें, ताकि हम उन्हीं टॉपिक पर ज़्यादा डिस्कशन करें जो हमारे समाज से ज़्यादा रिलेटेड हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।